रूस भारत का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है। हथियार सप्लाई में 68% हिस्सेदारी वाले रूस की जंग का खामियाजा भारत को भुगतना पड़ सकता है। रूस पर प्रतिबंधों का असर भारत को मिलने वाले S-400 मिसाइल पर भी पड़ेगा। भारत को मिलने वाले हथियारों की डिलीवरी में देरी होगी। तो आइए समझते हैं रूस पर प्रतिबंध का असर भारत पर कैसे पड़ेगा और इससे कैसे बचा जा सकता है। डिफेंस में हमारी और रशिया की दोस्ती यारी और पार्टनरशिप पुरानी है और रूस पर नए प्रतिबंधों का असर हमारी कई डीलों पर पड़ेगा, क्योंकि प्रतिबंधों के चलते रूस के पास नए पेमेंट मैकेनिज्म नहीं है, जिसका असर भारत की रक्षा आयात पर पड़ सकता है। वहीं रूस से होने वाले हथियारों की डिलीवरी पर भी तत्काल असर पड़ने की संभावना है। साथ ही दोनों देशों के बीच सामान्य रूप से कारोबार की क्षमता पर भी प्रभाव पड़ेगा। पहले जानते हैं किन 3 अहम सौदों पर तलवार लटक रही है। पहला है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। ये वही S-400 है जो 600 किलोमीटर दूर और 30 किलोमीटर की ऊंचाई से मल्टीपल टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। कमांड मिलने पर 5 से 10 मिनट में ही ये ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाता है। भारत ने 2018 में रूस से 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए $5.5 अरब की डील की थी। इसमें से सिर्फ 1 यूनिट कुछ महीने पहले भारत को डिलीवर हुई है। इसकी तैनाती भी हो चुकी है, लेकिन रूस पर प्रतिबंध लगने से 4 यूनिट को जल्द मिलने की संभावना नजर नहीं आ रही है। चीन के साथ LAC पर तनाव की स्थिति में भारत के लिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बेहद जरूरी है, क्योंकि चीन के पास पहले ही 6 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हैं। इनमें से 2 की तैनाती LAC के पास है। दूसरा हथियार है AK-203 राइफल। भारत और रूस ने अमेठी के कोरवा डिफेंस फैक्ट्री में 5 लाख AK-203 राइफल बनाने की डील साइन की थी। अभी तक अमेठी में उत्पादन शुरू नहीं हुआ है, इसलिए इसमें देरी होगी, क्योंकि इन राइफलों में से 70,000 राइफलों के पार्ट्स रूस से निर्मित होंगे। इन राइफलों का उत्पादन शुरू होने के करीब 2.5 साल बाद सेना को मिलना था। साथ ही चक्र 3 न्यूक्लियर सबमरीन, तलवार क्लास फ्रिगेट, T-90 टैंक, सुखोई 30 और ब्रह्मोस मिसाइल पर भी असर पड़ेगा, लेकिन इससे बचा भी जा सकता है। देखा जाए तो 2014 से ही रूस पर वित्तीय प्रतिबंध लगे हुए हैं। इस दौरान भारत और रूस अपने व्यापार के कुछ हिस्सों के लिए अमेरिकी डॉलर को बाईपास करने के तरीके खोजने में कामयाब रहे हैं। इसके अलावा भारत रूस व्यापार का एक हिस्सा भारतीय रुपए भी होता है, इसलिए दोनों देश व्यापार के लिए अपनी अपनी करेंसी का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही भारत के पास नई डिजिटल करेंसी को यूज करने का भी ऑप्शन है, जो RBI लाने जा रहा हो। एक्सपर्ट्स की माने तो ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म रूस के छोटे बैंक भी हो सकते हैं, जिनमें प्रतिबंध ना लगा हो। इसके जरिए भारत आसानी से रूस को पेमेंट कर सकेगा। तो ये थी हमारे डिफेंस सिस्टम और डिफेंस पार्टनर की कहानी। और भी ऐसी स्टोरीज के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर आपके साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।